किसी भी देश की वायुसेना के लिए उसका कॉकपिट सिर्फ एक मशीन नहीं होती, बल्कि आसमान में उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है। जब कोई विदेशी कंपनी क्रिटिकल डिफेंस टेक की सप्लाई को रोक देती है, तो उसका मकसद किसी देश की सामरिक रफ्तार को धीमा करना होता है। अमेरिका की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने जब भारत के तेजस MK2 प्रोजेक्ट के लिए F414 इंजन की सप्लाई में टालमटोल शुरू की, तो दुनिया को यह लगा कि भारत का एम्बिशियस प्रोजेक्ट अटक जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने विदेशी नखरों के आगे झुकने के बजाय अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर लिया कि ये विदेशी सप्लायर्स के लिए एक तगड़ा सबक बन गया। भारत ने विदेशी अड़ंगों का जवाब तेजस MK2 में 3 ऐसे स्वदेशी सिस्टम्स को जोड़कर दिया है, जो इस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को पहले से कहीं ज्यादा घातक और भरोसेमंद बनाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज जोड़ी गई है वो है ऑप्टिकल फ्यूल लेवल सेंसिंग सिस्टम। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक फ्यूल सेंसिंग सिस्टम अक्सर तेज कंपन, अचानक तापमान में उतार चढ़ाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण सटीक डेटा देने में नाकाम रहते थे। युद्ध या हाईजी पैंतरेबाजी के दौरान फ्यूल का बिल्कुल सटीक अनुमान न होना किसी भी मिशन को खतरे में डाल सकता है। HAL के द्वारा डेवलप किया गया ये नया स्वदेशी ऑप्टिकल सिस्टम पूरी तरह से लाइट बेस्ड सेंसर पर काम करता है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटकों का असर शून्य हो जाता है और पायलट को कॉकपिट में ईंधन की 100% सटीक रियल टाइम जानकारी मिलती है, जो लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन में बहुत ही क्रिटिकल साबित होती है। दूसरी चीज जो जोड़ी गई है वो है एडवांस RS-422 डेटा एक्विजिशन सिस्टम। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की मेंटेनेंस और ऑन बोर्ड हेल्थ ट्रैकिंग ही उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस तय करती है। HAL का RS-422 सिस्टम जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स में लगातार डेटा इकट्ठा करता रहता है और उसे सेंट्रल हेल्थ मॉनिटरिंग हब पहुंचाता है। ये एक प्रेडिक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है, यानी कि अगर विमान में किसी हिस्से की कोई तकनीकी खराबी आने वाली होगी तो ये सिस्टम ग्राउंड क्रू को पहले से ही अलर्ट कर देगा। इससे विमान का टर्न राउंड टाइम, यानी उड़ान के बाद दोबारा तैयार होने का समय काफी कम हो जाएगा और जेट हैंगर में पड़े रहने के बजाय ज्यादा समय हवा में बिता पाएंगे। तीसरी चीज है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन कंट्रोल। HAL ने कॉकपिट के केबिन प्रेशर, एयर कंडीशनिंग और पायलट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट तैयार की है। इसके साथ ही बेहद कम ऊंचाई पर सटीक दूरी मापने के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी रेडियो अल्टीमीटर और खराब मौसम या घने कोहरे में सुरक्षित लैंडिंग कराने वाला एडवांस नेविगेशन सिस्टम विकसित किया गया है। ये सिस्टम विदेशी कंपोनेंट्स पर भारत की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करता है। इन तीनों तकनीकों के अलावा तेजस MK2 में भारत का अपना स्वदेशी उत्तम AESA रडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर लगाया जा रहा है। दुश्मनों के रडार को चकमा देने और एक साथ दर्जनों टारगेट को ट्रैक करने के लिए इसमें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस होता है। इसके लिए भारतीय इंजीनियर्स इसमें 3 टियर कंप्यूटिंग सेटअप कर रहे हैं। अगर हवा में कॉकपिट का मेन कंप्यूटर किसी हमले या तकनीकी खराबी के कारण फेल हो जाता है, तो बैकअप कंप्यूटिंग लेयर्स तुरंत कंट्रोल संभाल लेंगी और जेट दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाएगा। सितंबर 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस MK2 प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट मंजूर किया था। 17.5 टन की अधिकतम टेक ऑफ क्षमता वाला ये मीडियम वेट फाइटर जेट 6500 किलोग्राम तक की भारी भरकम गाइडेड म्यूनिशन और मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम होगा। हालांकि इसमें शुरुआती चरण में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके सभी क्रिटिकल एवियोनिक्स, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट 100% मेड इन इंडिया होंगे। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक या मार्च 2027 के बीच रोल आउट होने की उम्मीद है, जबकि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट मार्च से जुलाई 2027 के बीच तय है। 2035 से 2040 के बीच तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ रहे मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 बेड़े की जगह पूरी तरह से ले लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेजस MK2 में इस्तेमाल की जा रही तमाम स्वदेशी तकनीकें भारत के आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के लिए एक मजबूत तकनीकी नींव तैयार कर रही हैं। विदेशी सप्लायर्स के द्वारा सप्लाई चेन में की गई देरी ने भारत को इन हाउस क्षमताओं को बढ़ाने का, उन्हें दुगुना करने का एक अच्छा मौका दे दिया। तेजस MK2 अब सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और किसी भी दबाव के आगे न झुकने की नीति का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है।